वेलकम बैक अगेन एक नए टॉपिक के साथ। जावा की सीरीज़ है, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक था फंक्शन, जिसमें हमने बात की थी कि फ़ंक्शन हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम फंक्शन के द्वारा प्रोग्राम को प्रोग्राम में और ज़्यादा एक लेंथी प्रोग्राम कवर कर सकते हैं। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं एक फंक्शन, और यहाँ पर हम मल्टीपल फंक्शन को यूज़ करेंगे कि अपने प्रोग्राम में हम मल्टीपल फंक्शन के द्वारा कैसे हम प्रोग्राम को एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारा कोड करना होता है, तो कोड करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। स्कैनर दैट मीन्स हम एक चॉइस बेस में हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कवर करेंगे कि मल्टीपल अगर फंक्शन है तो मल्टीपल फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसमें, ठीक है, कैसे कोड करेंगे और उसको आगे कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है कि इसको इंपोर्ट कराना होता है। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करा लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल की क्लास होगी, राइट, यूटिल स्कैनर, ठीक है। इसे इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है, तभी हम जाके स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज पास कर रहा हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और इस पर अगर कोई मेरे को मैसेज पास करना है, सपोज दैट एंटर एनी, एंटर योर चॉइस, ठीक है, एंटर योर चॉइस, क्योंकि हम लोग मैं बनाने जा रहा हूँ एक चॉइस बेस्ड एप्लीकेशन यूजिंग अ फंक्शन, ठीक। एंटर में वेरिएबल लेते हैं चॉइस, और इसके आगे हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं इंटीजर नेक्स्ट इंट मेथड को। ये क्या करता है कि वैल्यू इंसर्ट करेगा, कैसे करेगा और आगे क्लियर करके समझाऊंगा, ठीक है, ठीक। और इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलता रहे। जावा की कंप्लीट सीरीज है, बेसिक से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप है, एक एक स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर अगेन प्रोग्राम पर, और इसको कवर करके फंक्शन ऑफ मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्विच यूज़ करता हूँ, और स्विच का स्टेटमेंट आपको पता होगा, ठीक है। स्विच क्यों यूज़ करते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पास करता हूँ अपना वेरिएबल, नेक्स्ट मैं केस पास करता हूँ, ठीक है, केस 1 यूज़ करता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल केस बना लेते हैं, यहाँ पर केस 2 बना लेते हैं, ठीक है। एक और केस बनाते हैं, केस 3 बना लेते हैं, ठीक है। और एक और केस बना लेते हैं 4, फाइन। अब अगर मान लीजिए मैं मेथड की बात करता हूँ, ठीक है, तो मेथड क्या हमारा है, यूज़र डिफाइंड मेथड है, ठीक है। तो इसकी जो डिक्लेरेशन करते हैं वो यहाँ से करते हैं। मान लीजिए मैं केस 1 में गया और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड नाम का, ठीक है, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सब नाम का एक फंक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। एक और मेथड बना लेता हूँ यहाँ पर MUL फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक और फंक्शन बना लेता हूँ DIV करके डिवीज़न के लिए, ठीक। यहाँ पर मेरे 4 मेथड कंप्लीट हो गए। अब मेथड बनाने के बाद मेथड की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो हमें करना होता है कहाँ, अपने मेन प्रोग्राम के बाहर, यानी मेन प्रोग्राम के बाहर आप अपना मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा बॉडी मेन स्टैटिक यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर अपना ठीक है मेथड यूज़ करता हूँ स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा ऐड, ठीक है। एक मैं फंक्शन यहाँ पर ऐड बना दिया। अब इसकी डेफिनेशन मेरे को बाद में करनी है, इसके बाद ही मैं यहाँ पर एक और मेथड बना लेता हूँ। जो मेरा सेकंड मेथड है वो है MUL मल्टीप्लाई, ठीक है। एक और स्टैटिक बना लेता हूँ वॉइड मेन, सॉरी ये मेरा सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है, SUB सब
और ये थर्ड बना लेता हूँ यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। एक और बना लेते हैं यहाँ पर डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ऐड सब यहाँ पर एरर है, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर देखो मेथड यहाँ पर डिक्लेयर किया है, कॉल कर रहा हूँ, और उसके बाद उसका जो मेथड की डेफिनेशन होती है वो मैंने क्या किया है वॉइड मेन के बाहर, यानी मैंने क्या किया है कि वॉइड मेन के अंदर मैंने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो मैंने कहाँ यूज़ किया है वॉइड मेन के बाहर। अब देखो हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में, जैसे ही मैं यहाँ पर चॉइस एंटर कर रहा हूँ वो स्विच में आएगा, स्विच के अकॉर्डिंग चॉइस होगा, कॉल करेगा और यहाँ पर आएगा फंक्शन में। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और वेरिएबल लेकर मैं यहाँ कोई वैल्यू पास करा देता हूँ। या सिंपल सोवर में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं सिस्टम आउट कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर कोई वैल्यू पास कर देता हूँ लाइक दिस, तो ये भी मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। अगर इस प्रोग्राम को आप रन करके देखेंगे, अभी तक इस प्रोग्राम में मेरे पास कोई एरर नहीं है, बिकॉज मेरा पूरा का पूरा कोड कंप्लीट है। बट मैंने क्या किया है, मैंने फंक्शन कंप्लीट नहीं किया। अभी मैं ये जैसे फंक्शन यहाँ पर एडिशन के लिए जा रहा हूँ, मैं इसको सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करता हूँ, मैं डिवीज़न के लिए। तो डिवीज़न के लिए मान लीजिए मैं अगर 100 देता हूँ, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर मेरे पास कोई वैल्यू है तो इसी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए मेरे पास 100 है तो उसमें माइनस कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन दिस वन। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या था, मेरा प्रोग्राम ये कंप्लीट चलेगा कि नहीं। अभी भी इस प्रोग्राम में चलने को तो ये प्रोग्राम करेक्ट है, 100% करेक्ट है, बट मैं चाहूँगा इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अभी इसमें पहले इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट चल रहा है नहीं। एंटर अ चॉइस, चॉइस मीन्स आपको यहाँ पर 1 2 3 में से कोई भी चॉइस देनी है। मैंने वो चॉइस दिया 1, अकॉर्डिंग टू 1 देखो यहाँ पर आ रहा है 30 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, 200 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मीन्स मेरा हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरे जितने भी केस हैं 1 2 3 सभी मेरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक करेक्ट प्रोग्राम नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा फंक्शन 1 कॉल होने के बाद मैं इसको ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। सेम ऐसे में क्या करूँगा, एक ब्रेक कीवर्ड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं इसका भी लिंक आई बटन पर दे दूँगा, तो आप वहाँ जाकर ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सभी फंक्शन कॉल होने के बाद मैं इसको ब्रेक कर दूँगा। ब्रेक का यूज़ पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और लास्ट में भी आपका फंक्शन कॉल होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, फाइन। इस तरीके से मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं एक्चुअल इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंटर अ चॉइस, मान लीजिए मैंने 1 दिया, 1 में आ गया 30 दैट मीन्स क्या है कि 10 और 20 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अगर हमारा सेकेंड चॉइस अगर कंप्लीट हो रही है तो एंटर योर चॉइस, हमने यहाँ पर 2 दिया, 2 मीन्स 80। 80 कैसे हो रहा है, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, ठीक है। अगेन हम इसको रन करते हैं और एंटर योर चॉइस, अगर हम इसको थर्ड देते हैं, 3 एंटर किया, 200। 200 कैसे हो रहा है, 10 मल्टीप्लाइड 20 इज इक्वल टू 200। लास्ट फंक्शन है उसको भी रन करके देखते हैं। एंटर योर चॉइस, चॉइस इज इक्वल टू 4, हमने 4 एंटर किया, उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 100 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आ गया 5। दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम पर मल्टीपल फंक्शन यूज़ करके अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल बना सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर रहा हूँ चॉइस के अंदर और उसको मैंने केस स्विच में पास किया। स्विच के पास में करने का मतलब कि यहाँ पर जो भी मेरी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग मेरा केस रन करेगा। चॉइस मेरी 1 हो रही है तो केस 1 को ऐड चेक कर रहा है, केस 1 ट्रू हो रहा है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये ऐड नाम का एक मेथड डिज़ाइन किया है और इसकी जो डेफिनेशन मैंने कर रखी है वो ये। तो जैसे ही मेरा केस 1 हो रहा है, ऐड नाम का फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होते ही मैं वहाँ से सीधे अपने इस डेफिनेशन पर जंप कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी system.out.println मेथड लिखा है या वट एवर जो भी यहाँ पर वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है,
वो उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दूँ, a इज़ इक्वल टू 100, b इज़ इक्वल टू 150, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सॉरी एक और ले लेते हैं, यहाँ इंट c इज़ इक्वल टू a प्लस b कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे c को मैं प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरा प्रोग्राम करेक्ट है कि ये क्या है, ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन। तो आप हमें फंक्शन को जितना बड़ा कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये मेथड कॉलिंग है, ठीक है, यहाँ से मेथड कॉलिंग, ठीक। और ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, मेथड को डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा मेथड को डिक्लेयर करके यहाँ पर उसके अंदर पूरी फंक्शनैलिटी यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। तो कहने में जितना भी हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन का एग्जांपल है, और फंक्शन के थ्रू हम प्रोग्राम को कैसे एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे आगे चल के मैं इसी को और बड़ा करूँगा, और इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, इसी को एक बड़े लेवल पे कैलकुलेटर बनाएंगे, और आगे चल के और बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे जब काम करेंगे तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस एग्ज़ाम्पल को, इस प्रोग्राम को आगे कवर करेंगे। तब के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।